जैन क्लास। आज हम अपने इमरजेंसी पार्ट 6 में इंदिरा गांधी वर्सेस हाई कोर्ट का केस पढ़ेंगे। क्या केस था जिसकी वजह से इमरजेंसी इतना बड़ा इंदिरा गांधी को ये फैसला लेना पड़ा, आइए जानते हैं। इंदिरा गांधी पे ये हाई कोर्ट में आरोप लगता है कि इंदिरा गांधी जी ने जो 1971 में इलेक्शन लड़ा था रायबरेली में, उन्होंने कुछ सरकारी कर्मचारियों को मदद लिया था जो उस समय गैर कानूनी था। बल्कि उन्होंने इस समय इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने ही उस समय अमेंडमेंट करा के ये फैसला बदल दिया था। लेकिन जानते हैं क्या हुआ था उस हाईकोर्ट के फैसले में? राज नारायण उन्होंने केस किया हाईकोर्ट में कि इंदिरा गांधी ने मदद लिया सरकारी कर्मचारियों पे। तो जब जगजीवन लाल उस समय जो जज थे हाई कोर्ट के, उन्होंने इंदिरा गांधी को बुलाया हाई कोर्ट में। सोच लीजिए पहली प्राइम मिनिस्टर थी जो हाई कोर्ट आई थी। जब हाई कोर्ट वो आई तो सोचिए कितनी भीड़ होंगी। और कम से कम जगजीवन लाल ने 5 घंटे इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट में खड़ा रखा था और उनपे काफी जवाब मांगे थे। तो उन्होंने जो राज नारायण ने केस किया था उनपे, तो उन्होंने केस 14 आरोप लगाया था, जिसमें से सिर्फ 2 आरोप सिद्ध हो पाए। ये 2 आरोप कौन कौन से थे? 2 आरोप वो थे कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को अपने स्टेज बनाने में मदद लिया है, और एक आरोप था कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का मिसयूज किया। 2 आरोप उन पे लगे, तो ये 2 आरोप सिद्ध हो गए हैं। तो जो जगजीवन लाल थे जज, तो उन्होंने कहा फैसला ये था कि आरपीए मीन्स रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट। एक 1950 का है और एक 1951 का है। 1951 एज लिमिट बताता है और 1951 पे बताता है आरपीए रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट बताता है किस स्थिति में आप इलेक्शन मिसयूज नहीं कर सकते, क्या क्या इलेक्शन प्रोसीजर होंगे, सब बताता है। तो इसके अंतर्गत उन पे धारा लगी 123 की साथ के तहत उनका प्रूफ हो गया कि उन्होंने मिसयूज किया है इलेक्शन में, ये काम नहीं करना चाहिए था। और 8A के तहत उनको फैसला सुनाया गया। उनको ये फैसला सुनाया गया कि वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकती। सोच रहे हैं, वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और दूसरा फैसला ये सुनाया कि उनको 20 दिन का वक्त है। 20 दिन का वक्त है कि 20 दिन का वक्त है कि वो अपने 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 पार्टी के लिए नया प्राइम मिनिस्टर ढूंढ लें। और ये फैसला कब आया था? 12 जून को ये फैसला आया। 12 जून को ये फैसला आया। सोच रहे ये फैसला जब आया वो किस तरह का हालत होगा, एक प्राइम मिनिस्टर हाई कोर्ट में खड़ा करके ऐसे आरोप लगाना और उनसे कह देना कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे। जब इलेक्शन हार जाएंगे रायबरेली से तो लोकसभा सदस्य नहीं, लोकसभा सदस्य नहीं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो रायबरेली में केस हुआ था। फिर इंदिरा गांधी को ये जजमेंट आया आरपीए के तहत। फिर इंदिरा गांधी ने और हाई कोर्ट ने ये भी कहा था आप चाहे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकती हैं। तो इंदिरा गांधी ऐसा ही किया। तो आगे देखते हैं क्या हुआ था। आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट पे इंदिरा गांधी जाती हैं 23 जून को। 23 जून को अपील करती हैं और 25 जून को उनका बुलाया जाता है। और उस समय क्या चलता है आपको पता चल रहा होगा। उस समय 25 जून को सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था समर वेकेशन। तो उस समय जो हमारे जज थे VR कृष्ण अय्यर, वो उस समय जज थे। उस समय उनको पूरा फुल फैसला नहीं मिला था क्योंकि सब समय जज छुट्टी पे थे। तो उस समय बैठती समर वेकेशन बेंच बैठती है। समर वेकेशन बेंच बैठती है जिसके जज होते हैं VR कृष्ण अय्यर। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये VR कृष्ण अय्यर वही थे जो केरला में जब इंदिरा गांधी 1959 में अध्यक्ष भी रही थी कांग्रेस की 1 साल के लिए, आपको पता होगा। तो उन्होंने अपने पापा से कह के, मतलब जवाहरलाल नेहरू से कह के इमरजेंसी लगाई थी जो गैर कानूनी आज तक माना गया केरला में, केरला एजुकेशन बिल की। वो
उसी सरकार के, जो सरकार गिर गई केरला एजुकेशन बिल की वजह से, उसी सरकार के लॉ मिनिस्टर थे, सोच रहे हैं, जिन्होंने इमरजेंसी लगाया, जिन्होंने इमरजेंसी लगाया केरला पे, आज वही इंदिरा गांधी के जज बन के बैठे हैं और मतलब एक तरफ फैसला सुनाने वाले बैठे हैं। तो उन्होंने काफी अच्छे वकील थे, वी आर कृष्ण अय्यर, ये वो वकील भी थी जो पीएन भगवती जो थे पीआई लाने वाले, उनके साथ भी थे ये वी आर कृष्ण अय्यर। तो वी आर कृष्ण अय्यर ने फैसला क्या दिया, इंदिरा गांधी के जो जज थे नानी पालकी वाला, और राजनारायण के जो जज थे शांति भूषण, काफी बड़े बड़े वकील थे। तो उनका फैसला क्या था, सुनिए, इनका ये फैसला था, इंदिरा गांधी का कहना था हमें एब्सोल्यूट स्टे दीजिए, लेकिन इन्होंने एब्सोल्यूट स्टे नहीं दी, इन्होंने पार्ट से स्टे दिए। इसका मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन बेंच खत्म नहीं हो रही, जब तक वेकेशन खत्म नहीं हो रहा, तब तक फुल बेंच नहीं आ रही, आपको तब तक आपको हम अनुमति देते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर रहेंगी। प्राइम मिनिस्टर ने अनुमति दी गई, लेकिन वो लोकसभा में जा नहीं सकती। सोच लीजिए पहली बार ऐसा हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर तो है लेकिन लोकसभा में नहीं जा सकती, लोकसभा में नहीं जा सकती वो। सोच लीजिए पहली बार ऐसा हुआ, देख रहे हैं आप क्या क्या हो रहा है, वो लोकसभा में नहीं जा सकती। तो ये फैसला आया 25 जून को, जब ये फैसला आया 25 जून को, तो बहुत जो बड़े बड़े नेता थे, जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब बड़े बड़े नेता थे, मोरारजी देसाई, वो सब बड़े बड़े नेता थे, उनका ये अवसर मिला कि यही समय है जब हम अपनी सरकार को बस में कर सकते। तो उन्होंने रैली की 25 जून को, काफी बड़ी रैली की, काफी लोग आए, कम से कम 10 से 20 लाख 30 लाख लोग इकट्ठा हो गए इंदिरा गांधी के भवन के आगे, और प्रोटेस्ट करने, रिजाइन देने के लिए। और जयप्रकाश नारायण ने ये नारा भी लगाया और पुलिस वालों से भी कहा कि हमारी सरकार मनमानी हो चुकी है और आप भी हमारा साथ दीजिए, इंदिरा गांधी का नहीं। तो उस समय इंदिरा गांधी काफी टेंशन में हो गई, उन्होंने रिजाइन के बारे में सोचा भी, तो उनके सलाहकार थे, उन्होंने मना कर दिया कि अभी रिजाइन मत दीजिए, और काफी उनके मिनिस्टर भी मना कर दिए हैं, मंत्रिमंडल के लोग भी मना कर दिए थे कि अब इसमें रिजाइन मत दीजिए। तो इंदिरा गांधी के सबसे अच्छे दोस्त कह सकते हैं, एक सिद्धार्थ शंकर राव, सिद्धार्थ शंकर राव, SANKA, शंकर राव, ये वेस्ट बंगाल के सीएम थे, वेस्ट बंगाल के, और वेस्ट बंगाल के सीएम थे, और एक तरह से एक वकील भी थे, काफी अच्छे वकील। उनको बुलाया और उन्होंने कहा कुछ इस समस्या से निकलने के प्रावधान बताइए, कैसे हम इस समस्या से निकले। तो उन्होंने एक काफी देर तक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और एक तब बनाया कि इमरजेंसी, कि इसमें इमरजेंसी भी है, जब देश में कुछ आपातकाल की स्थिति हो जाएगी, कब देश विद्रोह होना शुरू हो जाएगा, तब इमरजेंसी लगा सकते। तो उस समय इंदिरा गांधी को यही विचार आया, तो ये दोनों निकले, फखरुद्दीन अहमद जो समय के प्रेसिडेंट, जो 1974 में प्रेसिडेंट बने थे इंदिरा गांधी के होते हुए, उनके पास जाएंगे, आपको ही पता है आराम से मिल जाएगा सिग्नेचर। उनके पास गए सिग्नेचर लेने के लिए, और उन्होंने पूछा भी कि आपने सबसे बात की है, आपने मंत्रिमंडल से बात की? उन्होंने कहा नहीं, आप सिग्नेचर कर दीजिए, हम बात कर लेंगे। तो उन्होंने गया, उन्होंने सिग्नेचर की, तो उन्होंने बात करी, पक्की होगी, तो आरके भवन गए, उनके पास जो सलाहकार थे इंदिरा गांधी, उनके पास जाते हैं और उनसे सिग्नेचर ले लेते हैं। लेने के बाद अगले दिन बैठक होती है, और रात भर सब 25 जून को 25 जून को ही इमरजेंसी लग जाती है। सोच सकते हैं 25 जून की इमरजेंसी लग जाती है, और जैसी इमरजेंसी लगती है, सब फंडामेंटल राइट सब खत्म हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट सब खत्म हो जाते हैं, और सब पुलिस ने काफी मतलब गलत तरीके से लोगों को अरेस्ट किया, प्रिवेंटिव डिटेक्शन। आज के समय आप जानते ही होंगे क्या होता है, लोगों को पे बस अनुमान लगता है तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। काफी दिनों तो काफी नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया, लोगों को भगाया गया, ऐसा सिचुएशन हुई। तो इस कारण से हम कह सकते हैं इमरजेंसी लगा। इमरजेंसी कब लगा? 25 जून 1975 इमरजेंसी इस कारण लगा। आज ये वीडियो हमारा समाप्त होता है इमरजेंसी का। अगले में हम कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।